बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 2 एडुटेरिया। यह है बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। दरअसल 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन के तरफ से सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। वही अगर इधर हम देखें तो अवध की तरफ से सुजाउदौला, बंगाल के तरफ से मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना गठन होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यह युद्ध होता है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होती है और ये संयुक्त सेना की पराजय होती है। इसके बाद में इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी को और एक होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। दूसरा प्रथम जो संधि होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी संधि के तहत 12 अगस्त 1765 ईस्वी के संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बंगाल के लिए राजा खान को, बिहार के लिए सीताब राय को और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ राय को नियुक्त करता है दीवानी कार्यों के संचालन के लिए। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो यह 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और फिर आरा के तरफ ये प्रस्थान करते हैं। बिहार के किस जेल से के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो यह बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट की बात है। यह 1930 की घटना है, जिस समय देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इन कैदियों का यह डिमांड था कि ये जो है स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे, ना कि विदेशी वस्त्र। यानी इन लोगों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से साफ साफ इनकार कर दिया था और इनको स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलने के कारण ये लोग नंगी हड़ताल शुरू कर दिए थे। बिहार के अगर सारण डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देखें तो ये हो गया। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको अगर हम देखें तो इसमें अध्यक्षता जो है वो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। यह अध्यक्ष थे और वही सचिव थे जयप्रकाश नारायण सचिव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, वह कौन था? तो बिहार बंधु। सर्वहितैषी की अगर बात किया जाए तो यह पहली हिंदी दैनिक पत्र था। वही अगर सर्चलाइट की बात किया जाए तो इसके संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे और यह 1918 ईस्वी में सर्चलाइट जो है वो शुरू होता है और 1986 में बंद हो जाता है। दरअसल सर्चलाइट जिस समय शुरू होता है उस समय यह साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर आगे चल के सप्ताह में 2 आ जाती है, फिर 3 आ जाती है। आगे उसी के बीच में बिरला ग्रुप के द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया जाता है या खरीद लिया जाता है। फिर बिरला ग्रुप 1986 में सर्चलाइट को बंद करके हिंदुस्तान टाइम्स लाती है इसकी जगह पे। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर जो था विलियम टेलर था और यहाँ पे अगर देखें तो पटना में नेतृत्व जो था वो पीर अली के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। पीर अली के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण 1917 में
तिनकठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी के द्वारा राजकुमार शुक्ला के अनुग्रह पे या एक तरह से बुलावे पे वो आते हैं और यहाँ पे तिनकठिया जो प्रथा, जो नील खेती जो रहता है, जिनमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य होता है, इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा चंपारण में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया जाता है। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN माघोलकर के द्वारा किया गया था और इसमें महासचिव जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना मजरुल हक रहते हैं। 1922 में CR दास के द्वारा गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है और यहीं से इन्होंने त्यागपत्र देकर मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर CR दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह पहला जो सम्मेलन हुआ था यह पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो हसन इमाम के द्वारा किया गया था। हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। वही दूसरा जो हुआ था वो 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में दूसरा हुआ था 1909 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासन के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधूमन पाल के समय में हुआ था। वही इस समय की अगर सेन व शासक की अगर बात किया जाए तो सेन वंश का जो था लक्ष्मण सेन थे। इल्तुतमिश ने किस से पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? हिशामुद्दीन एवाज। यह बिना लड़े ही इल्तुतमिश की अधीनता जो है स्वीकार कर लिया था और इसके बाद इल्तुतमिश ने इजलुल मुल्क अलाउद्दीन जानी को नियुक्त करता है बिहार का सूबेदार। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? तो 7 सूबे में विभक्त था और इसके सूबे के अंतर्गत परगना आता है। तो अगर बिहार में टोटल परगना की बात किया जाए तो 1099 परगना था। ये 7 जो थे बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, सारण और चंपारण थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 9 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है और इसके प्रथम कुलपति जो थे वो मजरुल हक को नियुक्त किया जाता है। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण आता है, उसी में इसका जिक्र किया गया है या साक्ष्य मिलता है। भारत के 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3 है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 वर्तमान बिहार में स्थित है। उनका नाम है मगध, वज्जी यानी वैशाली, वज्जी और फिर अंग। मगध का क्षेत्र, वैशाली यानी वज्जी का क्षेत्र और फिर अंग बोले तो भागलपुर और मुंगेर। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के समय हुआ था? तो बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समय में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पन। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? धर्मपाल के द्वारा कराया जाता है। वही नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है।
बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर आक्रमण किया जाता है। बिहार पर आक्रमण किया जाता है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुर विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर देता है। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह। बिहार शरीफ नालंदा से पटना स्थानांतरित किया था राजधानी को। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में बिहार छात्र परिषद का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है घोघा झील। और कांवड़ झील की अगर बात किया जाए तो यह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बेगूसराय में कांवड़ झील है और घोघा झील कटिहार में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है? तो कर्मनाशा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट आता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है तो अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? चावल। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। और पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व तथा वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी स्थित है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1991 ईस्वी में शामिल किया गया। यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किशनगंज, अररिया और सुपौल। किशनगंज, अररिया और सुपौल में दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से हमेशा बाढ़ की स्थिति यहाँ पे होती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1904 ईस्वी में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया जाता है। यह पश्चिम चंपारण के गंडक नदी से निकाली जाती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है शिशु लिंगानुपात, जबकि वही बिहार की लिंगानुपात की बात किया जाए तो 918 है। और सर्वाधिक बिहार में लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात किया जाए तो यह गोपालगंज गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। बिहार की औसत वर्षा कितना है? तो बिहार का औसत वर्षा जो होता है 116 से 120 के बीच होता है, यानी 112। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 बिहार में अनुमंडल है। और प्रमंडल जो है वो 9 प्रमंडल है और 35 जिला है। 35 जिला, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है। सबसे लास्ट में जो जिला बना है 38वां जिला है, वह है जहानाबाद से अलग होकर, उसका नाम है अरवल डिस्ट्रिक्ट।
राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो यह मुख्यमंत्री में निहित होता है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? 2001 ईस्वी में जहानाबाद से अलग करके अरवल बनाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? 243 आई। किसी राज्य के में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 165 के तहत। आर्टिकल 165 के तहत बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनदेव गोय जो है उस समय बिहार के राज्यपाल थे। वही मुख्यमंत्री की बात किया जाए अगर सीएम की, तो भोला पासवान उस समय मुख्यमंत्री थे। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में लागू हुआ था। बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? महाधिवक्ता के पास नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास नहीं है। मुख्यमंत्री के पास नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।